जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करेंगे साइंस, ठीक है। और डेली बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आप सबसे पहले बता दूँ कि अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को लाइक जो किया वीडियो को लाइक करना एकदम ना भूलें। और दोस्तों, जो हमारी ये फैमिली है वो 1K कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को जो कि मेरा धन्यवाद। और आज से जो कि हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर फिजिक्स में स्टार्ट करेंगे मात्रक एवं बीमा। हम लोग स्टार्ट करने वाले मात्रक तथा बीमा के बारे में, तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चैप्टर हमारा है मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं बीमा, मात्रक तथा बीमा। मात्रक तथा बीमा के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड रुकिएगा। तो हम इस चैप्टर में मात्रक तथा बीमा से जो कि स्टार्ट करेंगे। तो आप सारे जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी आपके डेफिनेशन वगैरह लिखाई जाएंगी, आप उन्हें अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ठीक है दोस्तों। तो हम सबसे पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। सबसे पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ देखिए भौतिक राशियाँ कैसे करते हैं। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिनका मापन किया सके, जिसका क्या किया मापन किया जा सके, यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सके, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। तो हम डेफिनेशन लिखते हैं कि पदार्थ भौतिक राशि में कि पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके, जिसका क्या किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, जिसका मापन किया जा सके, ठीक है, जिसका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा, उनकी माप को क्या संख्या के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, ठीक है, किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे हम जो क्या बोलेंगे, उसे हम जो कि कहेंगे भौतिक राशि, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट कर लें। तो आप जो कि इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको फिर से भौतिक राशि किसे, पदार्थ का वह गुण, पदार्थ का वह माप, वो पदार्थ का वह गुण क्या बोलेंगे कि पदार्थ का वह गुण, यहाँ लिख लेंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके, यानी कोई भी पदार्थ है जिसका हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम और मेजर करने के साथ साथ उनकी मात्रा को यानी उसकी माप को संख्या के द्वारा क्या करें, प्रदर्शित करें, उसे हम क्या बोलते हैं भौतिक राशि। जैसे 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन क्या है, एक हमारी भौतिक राशि है, ठीक है। तो आप इसको जो कि अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। एग्जाम्पल में लिखना चाहते लिख दीजिए। उदाहरण में आप लिख सकते हैं संवेग, आवेग, बल, क्या लिख सकते हैं, संवेग, आवेग, बल इत्यादि, ठीक है। और भी भौतिक राशियां हमारी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी का जानेंगे, फिर समझ लीजिए कि पदार्थ का वह गुण यानी पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मापन किया जा सके तथा उनकी माप को संख्या द्वारा, किसके द्वारा, संख्या के द्वारा प्रदर्शित कर सके, प्रकट कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए दोस्तों, उसे हम जो कि भौतिक राशि कहते हैं, ठीक है। उदाहरण में हम संवेग बोल सकते हैं, आवेग बोल सकते हैं और बल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे मात्रक के बारे में कि मात्रक कैसे करते हैं।
देखिए मात्रक कैसे कहते हैं आप जानेंगे इसके बारे में। मात्रक तो हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, मात्रक की मात्रक कैसे बोलते हैं। देखिए मात्रक कैसे कहेंगे, यानी यूनिट कैसे बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जानिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी राशियों को व्यक्त करने के लिए जो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो कि है दो राशियों की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। कितने की, दो राशियों की, दो राशियों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कोई मात्रा कैसे बोले कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे अब मात्रा कहने का अर्थ हुआ कि जैसे कोई भी राशि है उसको व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का यूज करें, जैसे मैंने बोला 2 kg, ठीक है, तो kg क्या हो गया, मात्रक हो गया, kg क्या हो गया, मात्रक हो गया, और जो दो क्या है, संख्यात्मक मान है। ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उदाहरण में आप लिख सकते हैं 2 kg। ठीक है, तो ये जो दो है वो संख्यात्मक मान है। दो क्या है हमारा, दो हमारा जो है संख्यात्मक मान है। क्या है, संख्यात्मक मान है, और ये जो kg है वो ही तो हमारा मात्रक है। kg क्या है, मात्रक है, kg क्या है, मात्रक है। ठीक है, अब बात समझिए कि मात्रक कैसे बोलेंगे कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हम जिस मात्रा का यूज करते हैं, ठीक है, दो राशियों की आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि हो, उसे व्यक्त करने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी, एक उसका संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। जैसे लिखा है 2 kg, तो जो दो है वो एक संख्यात्मक मान है और kg क्या है, वो मात्रक है। ठीक है, kg क्या है, एक मात्रक है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। जैसे 2 लीटर है ना, 5 ग्राम जो कि 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 है वो हमारा संख्यात्मक मान है, और जो किलोमीटर है वही हमारा मात्रक है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे मापन या मात्रक पद्धतियां, यानी भौतिक राशियों को माप को मुख्यतः जो कि तीन पद्धति थी। ठीक है, देखिए मापन पद्धति पढ़ेंगे हम लोग। मापन पद्धति, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि को मापन पद्धति कितनी है। तो 3 मापन पद्धति होती हैं। पहली होती है सीजीएस पद्धति। पहले क्या होता है, सीजीएस, और दूसरा आपका होता है यहाँ पर, अभी हम लिख लेंगे सीजीएस के बाद, सीजीएस के बाद जो क्या आप लिखेंगे एफपीएस पद्धति, और अगला हमारा होता है एमकेएस पद्धति। अगला क्या होता है, एमकेएस पद्धति। ये 3 पद्धति होती हैं। इन 3 पद्धति के विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, और आप इसको जो कि अच्छे से जान लें। 3 पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारी 3 पद्धति होती है भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, तो आप इसको नोट डाउन कर ले भाई। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएस पद्धति में जो है आप लंबाई, यहाँ आप लिख सकते हैं इधर से, लंबाई
और लंबाई के बाद जो कि आप लिखेंगे द्रव्यमान, लंबाई के बाद द्रव्यमान। ठीक है, थोड़ा इसको दूर लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा इसको दूर रखिए, तीनों पद्धति को साथ जो कि एक बार बता देते हैं। ठीक है, एक चार्ट के पूरा माध्यम से। सीजीएस, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, ये तीन पद्धति होती है। ठीक है, अब इनके बारे में हम जो कि विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे लंबाई। ठीक है, लंबाई के बारे में, और लंबाई के बारे में फिर हम जाएंगे द्रव्यमान के बारे में, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान, और उसके बाद हम जानेंगे समय के बारे में। ठीक है, आप इस प्रकार का एक चार्ट बना लें और सारी पद्धति के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सीजीएस पद्धति में जो लंबाई है वो सेंटीमीटर में, किसमें? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक जो होता है वो फुट होता है ना। और एमकेएस पद्धति में जो कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान का मात्रक जो कि है, अगर हम सीजीएस पद्धति में लें तो ग्राम होगा, और एफपीएस पद्धति में लें तो पाउंड होगा, और एमकेएस पद्धति में लेंगे तो किलोग्राम होगा। और हम समय के मात्रक बात करें तो समय का मात्रक सेकेंड होगा। समय का मात्रक क्या होगा? जो कि सेकेंड होगा, सेकेंड, और इसमें भी सेकेंड होगा, और इसमें भी सेकेंड होगा। ठीक है, देखिए भौतिक राशि जो कि है, जो भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः तीन पद्धति होती हैं, जिसमें सीजीएस पद्धति बोलते हैं, एफपीएस पद्धति बोलते हैं, और एमकेएस पद्धति बोलते हैं। ये तीन पद्धति जो कि प्रचलित जो कि होती हैं। ठीक है, इनके बारे में जो कि हम विस्तार से जानेंगे। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, है ना। देखिए तीन पद्धति होती हैं। ठीक है, ये आपको बता दूं, तीन पद्धति होती हैं। ठीक है, आपने ये जाना कौन सी? सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, और एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, और लंबाई का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर होगा। वही अगर हम द्रव्यमान के बारे में बात करें, द्रव्यमान के बारे में, तो सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, और एफपीएस पद्धति में पाउंड होगा, और मीटर जो कि है, और एमकेएस पद्धति में किलोग्राम होगा। अगला जो है समय का मात्रक तीनों में ही सेकंड होते हैं, यानी समय जो कि तीनों में सेकंड में है। ठीक है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और एस से सेकंड। एफपीएस पद्धति में एफ का मतलब होता है फुट होता है, और पी का मतलब पाउंड होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है। ठीक है, एमकेएस पद्धति में एम का मतलब मीटर होगा, के का मतलब जो कि किलोग्राम होगा, और एस का मतलब जो कि सेकंड होगा। तो आप इसको जो कि विस्तार पूर्वक से जान लें। और अभी तो जो कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम जो कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसे नोट करें। ठीक है, अब नोट कर लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पद्धति और होती है जिसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति,
अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानेंगे, ठीक है। सन 1971 में, कहाँ से, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में है मापतौल विभाग में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यानी सन जो कि है 1971 में, कब, 1971 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल विभाग द्वारा फ्रांस की राजधानी जो पेरिस थी, फ्रांस की राजधानी, ठीक है, फ्रांस की राजधानी जो है वो हमारी क्या है, फ्रांस की राजधानी हमारी पेरिस है, क्या है, पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वहाँ से मापतौल विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एक पद्धति जिसे बोलते हैं एसआई पद्धति, क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति में जो कि है इसको क्या की मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है दोस्तों। तो अभी बात करें अपना कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है वो उसकी मान्यता कब प्राप्त हुई, तो बोलेंगे सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में जो कि एसआई पद्धति को क्या हुई, मान्यता मिली, ठीक है, एसआई पद्धति को मान्यता मिली। इसके बाद हम जो कि आगे बढ़ेंगे, अब इसको नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे कि जो एसआई पद्धति है उस एसआई मात्रक में पढ़ेंगे, एसआई पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एसआई पद्धति है ना, एसआई पद्धति, ठीक है। एसआई पद्धति या एसआई मात्रक क्या होते हैं वो जान लें, या एसआई पद्धति क्या होती है उसके बारे में जानना है, ठीक है। देखिए एसआई मात्रक को जो किए दो भागों में बांटा गया। पहला होता है आभासीय, क्या बोलते हैं, आधारी मात्रक। पहला हमारा होता है आधारी मात्रक, पहला क्या होता है, आधारी मात्रक, पहला क्या होता है, आधारी मात्रक। और दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न मात्रक। दूसरा क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, आधारी मात्रक। और दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। यानी जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, उनकी उत्पत्ति जो कि आधारी मात्रक के द्वारा ही होती है, ठीक है। यानी व्युत्पन्न मात्रक जो कि है आधारी मात्रक पर निर्भर होते हैं, न कि आधारी मात्रक जो कि व्युत्पन्न मात्रक पर निर्भर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि आधारी मात्रक जो कि है व्युत्पन्न मात्रक पे जो कि है बेस पे नहीं होते, ठीक है। और उसके बाद जो व्युत्पन्न मात्रक होता है वो इनके ऊपर जो कि कह सकते हैं जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो इनसे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आधारी मात्रक किसे होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक किसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आधारी मात्रक की संख्या होती है, आधारी मात्रकों की जो संख्या होती है वो आधारी मात्रकों की संख्या होती है 7, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या हमारी 2 होती है। तो कुल मिला कर सकते हैं कि एसआई पद्धति में जो कि है 2 तरह के मात्रक पाए जाते हैं। एक आधारी मात्रक पाए जाते हैं, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक पाया जाता है। आधारी मात्रकों की संख्या 7 होती है और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या 2 होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको लगा भी होगा, ठीक है भाई। आपके लिए मेहनत की जा रही है, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। और अभी तक जो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना ना भूलें। और अगर कोई भी जो कि है समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और आज तक का वीडियो यहीं रहने देते हैं, अब कल का जो प्रोग्राम आगे हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद आप सभी को।